अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। पिछले व्लॉग में हमने आप दोस्तों के साथ रती गली बेस कैंप से हसरात झील, काला सर 1, काला सर 2 झील तक का खूबसूरत सफ़र शेयर किया था। आज के व्लॉग में हम इस सफ़र को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे इंशाअल्लाह ताला। काला सर पास, जिसे दवारिया पास भी कहा जाता है, को अबूर करेंगे और वहाँ से नूरी आबशार और नूरी झील तक का दिलकश सफ़र आप दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। तो मेरे साथ रहिएगा क्योंकि आगे के मनाजिर वाकई दिल को मोड़ लेने वाले हैं। तो आइए चलते हैं और इस खूबसूरत सफर को आप दोस्तों के साथ शेयर करते हैं। वो दूर जी हमारे गाइड खड़े हैं। ये देखिए नीचे सारी चढ़ाई हमने मारी है। वो छोटी झील, वो बड़ी झील और ये मेरे दोस्त आ रहे हैं। आशिद भाई कैसा है ट्रैक? इस ट्रैक की जो सबसे एक मजे की बात मुझे लगी है ना, ये सारी माइंड गेम है। अच्छा 24 किलोमीटर है क्रम्बर। वो 24 किलोमीटर जाने का, 24 किलोमीटर आने का, 48 किलोमीटर हो गया। अब इस ट्रैक में एक एडवेंचर जो है, एक तजस्सुस जो कह लें कि एक रास्ते से जाएंगे, वापसी उस रास्ते से आपकी नहीं होगी। तो खूबसूरत व्यूज देखते हुए आप आगे दूधी पत्थर तक इंशाल्लाह जाएंगे। जी, तो मेरे पीछे आपको पत्थर नजर आ रहे होंगे। वो हमारे गाइड ऊपर चले गए, काफी ऊंचाई पर हम आ गए हैं। यहाँ से ऊपर उस तरफ पास है इंशाल्लाह काला सर का। ये आपको पत्थर नजर आ रहे होंगे और ये हमारे हाय वकास भाई, बाकी टीम नीचे आ रही है। इस वक्त हम 4200 मीटर पर सफर कर रहे हैं। मौसम फिर से खराब हो गया है, जरा देखिए। उफ, बिल्कुल कुछ नजर नहीं आ रहा। ये जी हम काला सर पास से अब नूरी पास की हदूद में दाखिल हो गए। यहाँ ये निशानी आपको नजर आ रही होगी, बड़ी निशानी आगे है, आपको दिखाते हैं वो भी। पास पे सब्जा जरा चेक करें। वैसे यहाँ भी कैंपिंग हो सकती है मगर हाइट बहुत ज्यादा है, शायद 4200। तो मौसम का कोई एतबार नहीं क्योंकि सितंबर का महीना है, किसी वक्त भी स्नोफॉल शुरू हो सकती है इस एरिया में। ये जी हम पहुंच चुके हैं अपने घोड़े वाले के पास। वो सामने काला सर 3 लेक, थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। इस पास के बिल्कुल सामने काला सर 3 झील नजर आती है, जो अपने नीलोगो पानी और पुरसकून माहौल की वजह से निहायत दिलकश मंजर पेश करती है। ट्रैकिंग के शौकीन हजरात तकरीबन 1 घंटे में पैदल चलकर इस झील तक बासानी पहुंच सकते हैं। ताहम यह झील ज्यादातर जुलाई और अगस्त में ही नजर आती है क्योंकि बाकी महीनों में ये अक्सर बर्फानी ग्लेशियर के नीचे छुपी रहती है। कुदरत का यह हसीन खजाना हर साल थोड़े वक्त के लिए अपनी झलक दिखाता है और यही आरजी हुस्न इसे मजीद खास बनाता है। पिछले साल बर्फबारी ना होने की वजह से इस बार यहाँ हमें जरा सा भी ग्लेशियर नजर नहीं आया। हालांकि आमतौर इस मकाम पर बड़े बड़े बर्फानी तोदे मौजूद होते हैं। ये एक तशवीशनाक बात है क्योंकि पाकिस्तान में मौसमियाती तब्दीली के असरात तेजी से बढ़ रहे हैं। बर्फबारी में कमी, ग्लेशियर के पिघलने और दर्जा हरारत में गैर मामूली इजाफे ने न सिर्फ कुदरती हुस्न को मुतासिर किया है बल्कि इन इलाकों में बसने वाले लोगों के लिए पानी की कमी और लैंडस्लाइडिंग जैसे मसाइल भी पैदा किए हैं। यह रास्ता वैसे तो सिर्फ जुलाई, अगस्त और सितंबर में अबूर किया जा सकता है, लेकिन अगर यही हालात रहे तो मुमकिन है कि आने वाले सालों में ये खूबसूरत रास्ते और ग्लेशियर सिर्फ यादों का हिस्सा बन जाए। ये हम अब नीचे उतराई की तरफ जा रहे हैं और यहाँ पास तक हमें तकरीबन 4.25 घंटे लगे नीचे रती गली बेस कैंप से। वो देखिए जी, वो काला सर 3 यहाँ से बिल्कुल साफ नजर आ रही है। वो मेरे दोस्त नीचे जा रहे हैं बड़ी स्पीड में। ये सारी अब मुसलसल उतराई है मगर बड़ा मजेदार ट्रैक है। यहाँ पर पानी है, ये आगे पानी पीकर फिर इंशाल्लाह ताला हम अपना अगला सफर करेंगे। मेरे बाकी दोस्त वो छोटे छोटे पीछे आपको शायद नजर आ रहे हो। ये जी आधे घंटे के बाद पानी आया है तकरीबन। वाह, मैं तो दीवाना हो गया इस ट्रैक का माशाल्लाह। लश ग्रीन लाल कलर के फूल माशाल्लाह। ये हमारे दोस्त बैठे हुए हैं और
चाय बन रही है, इन्होंने सामान उतार लिया और ये देखिए जी घोड़े इस खूबसूरत मैदान में चल रहे हैं। अभी इनकी थोड़ी वीडियोस बनाता हूँ और पिक्चर बनाता हूँ। ये था हमारा मिड पॉइंट, यहाँ पर ये घोड़े चल रहे हैं, यहाँ से सामान उतार के इनसे यहाँ पर घास खा रहे, अपनी पेट पूजा कर रहे हैं। और हमारे जो दोस्त है वो हमारे लिए चाय बना रहे हैं, वहाँ पीछे बैठे सामने। ग्रीनरी चेक करें, यकीन करें यहाँ की ग्रीनरी देखकर मैं हैरान हो गया माशाल्लाह। तो ये कि यहाँ पे हर जगह के अपने अपने बेस कैंप है। उस बेस कैंप के बगैर यहाँ ना घोड़े वाला रुकता है, क्योंकि फिर यहाँ पर ये इस इलाके में तो खैर वारदातों का कोई खतरा नहीं है, लेकिन कुछ भी हो सकता है, लिहाजा एहतियात जरूरी है। डूब ना जाए। और चाय पी रहा हूँ इस वक्त में, बाकी दोस्त भी चाय पी रहे हैं। और नहीं चाय पीने के बाद इंशाल्लाह ताला छोड़ू ना आप नाएंगे सरल भाई, इंशाल्लाह दोबारा इंशाल्लाह शुरू करेंगे। उधर नूरी चाय पीने के बाद हमने यहाँ पर कुछ देर आराम किया। हल्की सी ठंडी हवा चल रही थी और सामने फैले हसीन मनाजिर दिल को सुकून दे रहे थे। हम सब ने बैठकर इस सारे ट्रैक की खूबसूरती के बारे में खूब गपशप लगाई। कभी पहाड़ों की बातें, कभी रास्ते के मनाजिर, कभी इन खूबसूरत यादों का जिक्र जो हम अब तक अपने कैमरे में कैद कर चुके थे। माहौल इतना पुरसकून था कि दिल चाह रहा था कि ये लम्हे यही रुक जाए। कुछ देर बाद जब मौसम जरा सा संभला तो हमने घोड़े पर दोबारा सामान बांधा, एक दूसरे की मदद की और फिर अपनी अगली मंजिल नूरी आबशार की तरफ जानिब रवाना हो गए। ये अब हम नीचे की तरफ उतर रहे हैं, आपको नजर आ रहा होगा हमारे घोड़े वाला भी माशाल्लाह। वो नीचे नाले के साथ शायद अब हम ट्रैक करेंगे। दोबारा से हम बैठ गए और अपने दोस्तों का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि घोड़े वाला आगे चला गया। फिर शायद रास्ता समझना है, मौसम भी देखे जरा खराब हो गया। हाँ वो आते हैं फिर आगे जाते हैं। घोड़े वाला पता नहीं किधर चला गया, लेकिन ये बिल्कुल सीधा शुक्र ट्रैक था। दोबारा से हमने ट्रैक शुरू कर लिया। ये रिज रिज पे जा रहे हैं, नीचे गहरी खाई, दूर एक जीप नजर आ रही है खड़ी है। वो नीचे जो रोड आपको शायद नजर आ रही, ये नूरी पास की तरफ का, ये नूरी टॉप की तरफ। लगता है हम आबशार के करीब पहुंच गए। गाइड इसे कहते हैं, इसने हमें क्या फ़ायदा दिया है, पहला गाइड था, हमें ऊपर ऊपर से लेके आए ताकि थके ना। इसी तरह काला सरवन, काला सरटू वाली जो लेक्स हैं, वो एक साइड से करा के दूसरी साइड से ऊपर से हमें लेके आए। बहुत आसानी के साथ हमने वो पास किया है और हम फिर आए। वो नीचे हमारा गाइड हमें नज़र आ गया माशाल्लाह, वरना हम वो नीचे रोड जो नज़र आ रही है वहाँ से नीचे से ऊपर हम फिर आते, फिर हम ये चढ़ाई मारते। हमने कोई चढ़ाई अल्हम्दुलिल्लाह नहीं मारी। बहुत शुक्रिया हमारे गाइड का। जी विकास भाई किधर ले आए हैं जी? आपको एक मीठे चश्मे के पास लेकर आप जब पियेंगे ना इंशाल्लाह आप याद रखेंगे कि कितना मीठा चश्मा है माशाल्लाह। अच्छा, वो सामने दूर आपको नजर आ रहा होगा कुदरत का हसीन शाहकार माशाल्लाह, बहुत बड़ी वाटरफॉल है। और यहाँ पर जरा नीचे ये फूल चेक करें, लाल फूलों की सरजमीन। नीचे उतराई में उतर रहा हूँ। असल में वो लड़का कह रहा है कि जल्दी आओ, अगर बारिश होगी सामान सारा आप लोगों का गीला हो जाएगा, फिर हम जिम्मेदार नहीं होंगे, लिहाजा आप लोग नीचे आओ थोड़ा सा। वाह माशाल्लाह, सुभान तेरे कुदरत। वो तो बारिश भी तेज हो गई। मेरे दोस्त पता नहीं कहाँ पे, उनको जरा आवाज देता हूँ। ये नीचे आने भाई, नीचे आने, जल्दी आओ, कह रहे बारिश हो रही है। वो जी मेरे दोस्त आ रहे हैं, एंजॉय करते करते। बारिश हो रही है, इनको समझ तो नहीं आ रही, लेकिन सामान गीला हो गया तो फिर इनको समझ आ जाएगी। ये जी अब नीचे पहुंचने लगा हूँ मैं। ये हल्की हल्की बारिश हो रही है। हमारे बंदे जो है ना, ये कैंपिंग के लिए देखे जरा, इन्होंने पहले से ही प्लान सा किया हुआ है। यहाँ पर आकर लोग कैंपिंग करते हैं, फिर ऊपर की वाटरफॉल का व्यू भी लोग लेते हैं
और उससे ऊपर झील का। यहाँ पर हमने कैंप लगाया, हल्की हल्की बारिश हो रही थी और आगे के लिए आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा हमारे अगले व्लॉग का। तो ये था हमारा आज का व्लॉग। उम्मीद है आप दोस्तों को पसंद आएगा। अल्लाह हाफिज़।